खुदा यीशु मसीह के सुंदर जलाली और बरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। आए जो मेरे साथ खुदा का कलाम रखते हैं, हवाला निकालेंगे। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 28वां बाब और उसकी 19वीं और 20वीं आयत का आज हम मुताला करेंगे। बाइबल मुकद्दस में कुछ मरकूम है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उनको तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। मेरे अजीज बहन भाइयों, आज बड़ा खूबसूरत कलाम है। आज बपतिस्मे के ऊपर तीसरा सरमन है मेरा। पिछले संडे से ये सीरीज का आगाज है, फिर जुमे वाले दिन भी मैंने बपतिस्मे के ताल्लुक से तालीम दी, और आज ये तीसरा सरमन है कि हम बपतिस्मे के बारे में खुदा के कलाम से तालीम को हासिल कर रहे हैं। और आज मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 28वां बाब, उसकी 19वीं और 20वीं आयत का जब हम मुताला किया है, तो ये जो टेक्स्ट है इसको अरशादे आज़म कहते हैं। क्या कहते हैं? द ग्रेट कमीशन, द ग्रेट कमीशन, अरशादे आज़म। और अरशादे आज़म 4 चीजों पर मबनी है। सबसे पहले है बस तुम जाकर, यानी जाना, जाओ। दूसरा क्या करना है? जाकर कौमों को शागिर्द बनाओ, शागिर्द बनाना। फिर क्या करना है? पानी का बपतिस्मा देना है। और फिर क्या करनी है? तालीम देनी है। 4 बातें अरशादे आज़म में, द ग्रेट मिशन में कितनी बातें हैं जी? 4 बातें। पहले जाओ, जाना है। फिर जाके करना क्या है? शागिर्द बनाना है। क्या बनाना है? अपने नहीं, यीशु मसीह के। अपने नहीं, किंदे? यीशु मसीह के। यीशु मसीह के। बस तुम जाओ, जा कर क्या करो? शागिर्द बनाओ। और तीसरा पॉइंट, उनको खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम से क्या करना है? बपतिस्मा देना है। और तीसरा, चौथा पॉइंट, और उनको तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें, उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी गल्लां ते अमल नहीं करना सी, अपनी बनी बनाई गल्लां ते अमल नहीं करना, अपनी मन तकना नहीं सोचना, अपने थॉट्स, अपने नजरियात, अपनी आइडियोलॉजी को इस्तेमाल नहीं करना है। इस बात को अगर गहरे तरीके से देखें तो ये सिर्फ 2 आयात नहीं है, बल्कि पूरे कलीसियाई मिशन की बुनियाद है। ये अल्फाज क़यामत के बाद खुदा यीशु मसीह नासरी के आखिरी अहकामात हैं, इसलिए इन्हें द ग्रेट कमीशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द ग्रेट कमीशन कहा जाता है, अरशादे आज़म कहा जाता है। ये कोई मशवरा नहीं है जेड़े सिख दूजे को मेरे मुफ्त ची, ये कोई मशवरा नहीं है, बल्कि बादशाह आलम का हुक्म है, जो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है, जो मुजस्सम कलाम है, जो था, जो है और जो आने वाला है, उसके मुंह से निकली हुई बातें हैं। जो शख्स यीशु को अपना खुदावंद मानता है, शख्सी निजात दहिंदा मानता है,
وہ اس حکم سے آزاد نہیں ہو سکتا، اس کو اس حکم کی تکمیل کرنا ضروری ہے۔ تو حکم کی سی کہ شاگرد بناؤ، کی بناؤ؟ کندے؟ خداوند یسوع مسیح کے، اور ان کو بپتسمہ دو، ان کو تعلیم دو۔ یہ ساری باتیں ہم نے کرنی ہے۔ آمین۔ صرف پادریوں کا کام نہیں ہے کہ لوگوں لبن، ساڈے سارے لوگوں کا کام ہے، ساڈے سارے لوگوں کا کام ہے۔ آج بھن اوتھے چلی، اوتھے برکت ملتی جے، اوتھے پرستش بڑی چنگی ہوندی جے، اوتھے دعاواں بڑی چنگی ہوندی جے، آؤ تو صحیح، خدا تانوں برکت دے گا، خدا تانوں برکت دے گا، اے کہنا پے گا۔ اینا کہن دے نال بھی تسی یسوع دے حکماں تے عمل کردے ہو۔ آمین۔ اینی گل کہن دے نال ہی تسی یسوع مسیح دے حکماں تے عمل کردے ہو۔ آئے اس ٹیکسٹ کے کانٹیکسٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ متی کی انجیل کا اختتام فتح کے ساتھ ہوتا ہے۔ 26ویں باب میں خدا یسوع مسیح کو گرفتار کیا جاتا ہے، وہ گرفتار ہوتے ہیں۔ 27ویں باب میں خدا یسوع مسیح کو صلیب پر مصلوب کیا جاتا ہے، اور 28ویں باب میں خدا یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ خدا یسوع مسیح اپنی قیامت کے بعد شاگردوں کو گلیل کے پہاڑ پر ملتے ہیں۔ یہاں یہی وہ جگہ ہے، اور یہی وہ جگہ تھی جہاں خود خدمت کا آغاز ہوا تھا، اور اب وہیں سے دنیا بھر کے مشن کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہی وہ مقام تھا جہاں سے خدمت کا آغاز ہوا تھا، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر دنیا کے مشن کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اس سے پہلے کہ یسوع فرماتے، انہوں نے متی 28واں باب اس کی 18ویں آیت میں یوں بیان کیا ہے کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے۔ آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تم جاؤ قوموں میں شاگرد بناؤ، پانی کا بپتسمہ دو، ان کو تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جو میں نے تم سے کہی ہے۔ یعنی ارشاد اعظم کسی عام استاد کا حکم نہیں ہے۔ ہمیں سے بہت سارے استاد ہیں اپنے اپنے کاموں کے، اور کچھ سے بڑے ہی استاد ہیں، کچھ اپنے اپنے کاموں کے استاد ہیں جو صحیح استاد ہیں، تو کچھ سے بڑے ہی نکلے، یار تو بڑا استاد ہے، یار تو بڑا استاد ہے۔ تو یسوع مسیح کے بارے میں یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ وہ بڑا استاد ہے۔ یہ ایسے استاد کا حکم نہیں ہے، بلکہ اس بادشاہ کا فرمان ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں اختیار دے چکا ہوں، اور میں تمہیں یہ اختیار دیتا ہوں کہ تم جاؤ اور کیا کرو، شاگرد بناؤ، اور انہیں خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر کیا کریں، عمل کریں جن کا میں نے یسوع مسیح نے پانی دے بیپٹزم کا بھی حکم دیتا سی نہیں دیتا سی؟ تو میں نے یہ بائبل میں پڑھا ہے، یہ بائبل میں سے میں نے بات نکالی، میں نے اپنی طرف سے بات، اور یہ یسوع مسیح نے اپنے صعود فرمانے سے یعنی آسمان پر اٹھانے سے پہلے یہ باتیں کہی۔ بیبلیکلی تھیولوجی کے مطابق بائبل کی ابتدا سے خدا کی خواہش یہی تھی کہ تمام قومیں اس کی برکت میں شریک ہو۔ پیدائش کی کتاب اس کا 12واں باب اس کی 3ری آیت، ابراہیم کے وسیلہ سے سب قومیں برکت پائیں گی۔ کس کے وسیلہ سے؟ اور زبور 67 میں سب قومیں خدا کی حمد کریں گی۔ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 49واں باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ قوموں کے لیے نور ہوں۔ اعمال پہلا باب اس کی 8ویں آیت، زمین کی انتہا تک گواہ بنو، کون؟ ہم سب۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 7واں باب اس کی 9ویں آیت، ہر قوم، ہر زبان، ہر امت خدا کے تخت کے سامنے کھڑی ہوگی۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ لہذا
اور 20वीं आयत पूरी बाइबल की नजाती मंसूबे का खुलासा है। ये काम करना है, ये सिर्फ एक पासवान प्रीस्ट का काम नहीं है कि वो चाहे, हर उस शख्स का काम है जो खुदावंद यीशु मसीह नासरी को अपना शख्सी नजात दहींदा कबूल करता है। बहनें बहनों को कहे, भाई भाई को कहे, आए खुदा के घर में जाए जहां खुशी खुरमी है। हालेलुया। कराची ते फसाद हुंदे ने, आओ उथे चलिए जिथे खुशी खुरमी। आओ सब चले, आओ सब चले मेरे बाप के घर जहां खुशी खुरमी है। हालेलुया। जहां खुशी खुरमी है, जहां पर ना इत्तफाकी नहीं है, जहां पर बुग़्ज़ नहीं है, जहां पर तफरके नहीं है, जहां पर जुदाइयां नहीं है, जहां पर मोहब्बत है, इत्तफाक है, सुलह है, सलामती है और सब कुछ है। हालेलुया। हालेलुया। जोर से हालेलुया। ऐ जोर से तालियां खुदा की तारीफ कीजिए। ग्रीक लैंग्वेज में जो शागिर्द बनाओ के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है माथीथियोसाते। माथीथियोसाते, MATHETEUSATE, माथीथियोसाते। इसके मानी है शागिर्द बनाओ, सिर्फ नहीं, सिर्फ शागिर्द बनाओ नहीं है, सिर्फ ईमान लाने वाले नहीं है। कुछ लोग आ जाते ने एवं भेड़ गले दे विच ना, भेड़ा दे विच भेड़िए भी आ जाते हैं। भेड़ों में भेड़िए भी आ जाते हैं, लेकिन सिर्फ कहने से नहीं है। ये मजाक नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई ड्रामा नहीं है, ये कोई खेल नहीं है, ये एंजॉयमेंट नहीं है, ये एक कमांड है, ये एक हुक्म है जो आपके ऊपर लागू होता है। शागिर्द बनाओ, माथीथियोसाते, ऐसा शख्स जो मसीह की मानित जिंदगी गुजारे वो शागिर्द बनाओ। ऐसा शख्स जो मसीह की मानित नजर आना शुरू हो जाए, ऐसा शख्स जिसके किरदार से, जिसके मिजाज से खुदावंद यीशु मसीह नजर आए, ऐसा शागिर्द बनाओ। वो शागिर्द नहीं कि उतो तस्बीह दे विचों कसबी, उतो तस्बीह दे विचों, ऐसे शागिर्द नहीं बनाने, ऐसे शागिर्द नहीं बनाने। ऐसा शख्स, माथीथियोसाते का मतलब है ऐसा शख्स जो मसीह की मानित जिंदगी गुजारे, वो वाला शागिर्द बनाना है आपने। और बैप्टिस्मा दो के लिए इस्तेमाल लफ्ज हुआ है बैप्टिज़ोंतीस, बैप्टिज़ोंतीस, BAPTIZONTES, बैप्टिज़ोंतीस। और इसके लिए एक और लफ्ज ग्रीक में इस्तेमाल हुआ है, वो जो बड़ा राइज है, बैप्टिजो। लफ्ज क्या इस्तेमाल हुआ है? बैप्टिजो, BAPTIZO, जिसको Z कहते हैं, वो Z भी कहते हैं उसको। लफ्ज बैप्टिजो का मतलब है मुकम्मल तौर पर पानी में गोता देना, डबो देना। सिर्फ ऐ छिड़काव करना नहीं है, मुकम्मल। मुकम्मल का मतलब मुकम्मल तौर पर पानी में डिप करना, गोता देना, डबो देना। ये लफ्ज जो है बैप्टिजो, कपड़े को रंग में डबोने के लिए भी इस्तेमाल होता है। बहुत सारी भैणा ने अपने दुपट्टे रंगवाए होंगे तो की उत्ते छट्टे मारते हैं, की करते हैं? पूरा डिप करते हैं ना, ते सिर्फ उत्ते पानी दे छट्टे मारन दा बपतिस्मा नहीं हुंदा, ते उत्ते सिर्फ रंग लान दा ओ कपड़ा नहीं जे रंगिया जांदा, ओ डब खड़ापा हो जाएगा। ते जेड़ा डब खड़ापा होगा ओ काम आएगा किसी दे? मेरी बात फॉलो कर रहे हैं ना? तो बपतिस्मे का मतलब है पानी में गोता देना, डबो देना। मैंने कहा ये लफ्ज कपड़े को रंग में डबोने के लिए भी इस्तेमाल होता था, यानी पूरी तरह नई शनाख्त इख्तियार कर लेना। ये बैप्टिज़ो है, ये बैप्टिज़ो है, ये बैप्टिस्मा है। ये अंडरस्टैंडिंग मैं इसलिए आपको दे रहा हूं कि मैं पानी के बैप्टिस्मे के ऊपर बात करना चाहूं, और मैं चाहता हूं
कि सरमन्स के दौरान ही बहुत सारे लोग टूटे, खुदावंद के आगे अपने आप को सरेंडर कर दें और कहें कि हमें पानी का बपतिस्मा दिया जाए, और इसके बाद तालीम दो। और तालीम देने के लिए जो ग्रीक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है दीदादा सकूंतीस। दीदादा सकूंतीस, DIDASKONTES, दीदादा सकूंतीस। सिर्फ तालीम देना नहीं, बल्कि ऐसी तालीम जो अतायत पैदा करे, जो फर्माबरदारी पैदा करे, जो ताबेदारी पैदा करे, और जो अपने आप को खुदावन के आगे सरेंडर कर दे कि अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा। आमीन। देखो वो नहीं मेरे दिल च हालिया गल्लां ने, मैं ते इंज नहीं करना, मेरी गर्दन ते स्टील है, ते फिर कादी अतायत होई? या अपना किसी को कर लो या आप किसी का हो जाओ। और यहाँ पर लिखा उनको किस नाम से पानी का बपतिस्मा देना है? बाप, बेटे और उसके नाम से। लोगों के विच ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬੜੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ ਦੋ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਖੁਦਾ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਤਫਰਕੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਤਫਰਕੇ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਐਵੇਂ देना खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाकरू के नाम से है और लेना यीशु नाम से है। बस ये नहीं थियोलॉजी, और कोई गल नहीं दर्ज। लेना किने नाम से? खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाकरू के नाम से, ठीक है। बल्कि जो गोता देगा ना, की कहेगा खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाकरू के नाम से वो देगा। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाकरू के नाम से, तो तुम लेना किने नाम से? यीशु मसीह। बस सिंपल थियोलॉजी, कोई ज्यादा मसला नहीं, जिंदा राई का पहाड़ बना दिया गया। ओनली जीसस वाले ये बात करते हैं, बिदती लोग हैं। अब यहाँ पर नाम इस्तेमाल किया गया, नामों इस्तेमाल नहीं किया गया। भाई नुकसान बड़ी खूबसूरत बात है, यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल किया गया, नाम इस्तेमाल किया गया कि उनको खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाकरू के नाम से, ये नहीं कहा कि नामों से। नाम के लिए जो ग्रीक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है ओनोमा। ओनोमा यहाँ नाम वाहद है, नामों नहीं है। बाप, बेटा और रूह कुद्स एक इलाही नाम है, ना कि ये तीन नाम है। ये एक ही नाम है, ये एक ही नाम है। हम, मेरी बात याद रखिएगा, बड़ी खूबसूरत बात सिखाते हैं, तस्लीस की बात करने लगा हूं। हम अकीदाए तस्लीस पर यकीन रखते हैं। किस पर यकीन रखते हैं? जोर से बोले, ईमान से बोला करें, मजा आता है। ये इब्लीस है जो आपको बोलने नहीं देता। जब बोलते हैं कलाम बोला करें, कलाम सुना करें, कलाम समझा करें। हम अकीदाए तस्लीस पर यकीन रखते हैं। किस पे रखते हैं? अकीदाए तस्लीस पर। अकीदाए तस्लीस क्या है? खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा। लोगों को ये तीन नजर आते हैं। लोग कहते हैं तुम तीन खुदा मानो मनते हो। अच्छा, अन्य इंज नजर आते हैं, सानू इंज नजर आते हैं। अन्य इंज नजर आते हैं, कहते तीन खुदा मानो कहते हैं कि नहीं कहते? उन्होंने इंज नजर आते हैं। मेरी फिंगर्स देगी तो सानू इंज नजर आते हैं। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਵਹਾ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਾਕ रूह ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਹਾਵੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम ऐसे अकीदे पर यकीन रखते हैं खुदा पर जो वहदानियत में कसरत रखता है और कसरत में वहदानियत रखता है, जो तस्लीस फिल तौहीद और तौहीद फिल तस्लीस है। ये थियोलॉजी की बातें, गहरी बातें, अकीदा है तस्लीस। उन्होंने लिखा है कि तुम उनको खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाकरू के नाम से बपतिस्मा, नाम से, नामों से नहीं। बात वाज़ेह हो जाए ये बात। इब्रानी पस मंज़र में बाप के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है आब, ABR, और बेटे के लिए बेन, BEN, बेन, और रूह के लिए रूआख, RUACH, रूआख, मानी सांस, हवा, खुदा की जिंदगी बख्श रूह।
जो खुदा ने दी। खुदा ने इंसान के नथनों में जिंदगी का दम फूका और दम केड़ा सी, ਉਹ ਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦਮ ਤੇ ਕਰ ਦੋ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਦਮ नहीं सी, सांस, जिंदगी का दम। अरशाद आज़म का एक हुक्म है, जाकर, क्या लफ्ज है, जाकर, यानी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर लोगों में मुनादी करो भाई, मुनादी करो। और ये फर्ज हर एक बशर पर है, ये हर एक बशर पर है, आपने मुनादी करनी है। मैं आपसे सवाल करता हूं, कितने लोगों ने आज से पहले घरों में जाकर के आओ का चर्च चलिए, और कितने लोगों को धुतकारिया गया तो घर बैठ के निकलो जी मैं ठेका लिखा हुआ है। हाँ लिया हुआ है आपने, हाँ आपने लिया हुआ है, आपने लिया, आपने सबसे पहले आपने शोर उठाया भी चर्च चलो, चलो चर्च चलो। बुढ़िया उंजी में गल्ला बना दिया ना अपनी सारियां, ऐ क्यों नहीं मनीच रही, लो जी मेरा मानता है कि शोर, मेरी बुढ़ी नहीं मानती, मेरे बच्चे नहीं मानते। लोग बहुत चंगिया गल्ला ने यार, पिज़्ज़े बर्गर शवारमे तुझे सारे कम दे गल्ला बनानियां ने, चर्च जान की गल नहीं बना सकते, पता नहीं की गल होगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप सारी बातें बना सकते हैं तो आपका ये भी काम है कि अपने शोहरों को, अपनी बीवियों को, अपने बच्चों को और ताजीम से लेकर आए। किसी के घर जान तो पहले कहना पुत्र तू शरारता नहीं करनी, उसे शरारता नहीं करनी, बेइज्जती नहीं करानी मां दी, प्यो दी बेइज्जती नहीं करानी। लोग की कहेंगे इन्होंने ऐ तरबियत दी हुई। तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है जो लोग चर्च च आ जाते ना खाला ही दा वाड़ा होता है, कोई उधर नसदा जे कोई उधर करता है। साडे घरां दी बड़ी इज्जत ते यीशु दे घर दी कोई इज्जत नहीं। क्या मैं गलत कह रहा हूं? नहीं। खुदा यीशु मसीह को गुस्सा आया और उसने क्या कि तूने मेरे बाप के घर को तजारत का घर बनाया हुआ है। कोड़ा फाड़ लिया था, मारे मेरे रज रज के। तो मैं आपको बताना चाहता हूं जरूरी नहीं है कि हम इस तरह के अमल करें, लेकिन हमें सीखना चाहिए। तरबियत बड़ी जरूरी है। परवरिश जानवर भी कर लेते हैं, तरबियत इंसान करते हैं। हालेलुया, तरबियत इंसान करते हैं। और खुदा ने हमें अशरफी मखलूकात बनाया, अशरफी मखलूकात बनाया। जाकर जाकर जाओ जाओ, ऐनी कि मंजियां तोड़ते रहो, फोन पे लगे तू आना है, तू आकर चले भी जाना, जाओ। अगर जमीन पर आपने एक रूह बचा ली और आपके वसीला से वो बच गई, उसे तौबा कर ली, तो आसमान पर लाखों फरिश्ते जश्न मनाते हैं उस चीज पर। मैं आपको बताना चाहता हूं एनी गल कह के तू एक डाकू ने क्या असी ते गुनहगार, असी ते गुनहगार आ, साडा ते हक बनदा सी, इन्हें ते कोई गुनाह नहीं कीता। ते यीशु जो तू अपनी बारगाह चाहे बादशाह ते मैनू याद रखे। तो यीशु मसीह ने की किया कि तू आज ही मेरे साथ। सिर्फ इन्नी दी गल नहीं सी, ईमान लियान दी गल सी, पक्का ईमान लै बैठा सी उत्ते। हमें भी जरूरत है, साडे बड़े सारे काम इस गल्लों नहीं हुंदे क्योंकि असी उस लेवल पे चलते ही नहीं है। मैं आपको बात बताना चाहता हूं, बड़ी खूबसूरत बात जो मैंने सीखी, नई बात कल मैंने सीखी, मैं आपको बताना चाहता हूं। और हमेशा ये बात किसी और के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन आज जिस चीज के लिए इस्तेमाल करूंगा आपके लिए भी नहीं होगी। लिखा है खुशी से देने वालों को सुने ना, अब नहीं बात है, जोर में बोलो, खुशी से देने वालों को, खुशी से देने वालों को, बोले बोले, खुशी से देने वालों को खुदा अजीज लगता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, तसव्वुर करें अगर आप अपने आप को खुशी से खुद खुदावन को दे देंगे तो खुदा कितना खुश होगा आपसे भाई, कितना खुश होगा। अरे दे कीजिए, अपने आप को खुदा के हवाले कर दीजिए। हमने किसी औरों के, इंसानों के हवाले अपने आप को किया हुआ है, अपने आप को उनका गुलाम बना लिया है। काश के आप खुदा की मोहब्बत के गुलाम बन जाए, फिर किसी के गुलाम आप नहीं रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया।
खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। काश कि आप खुशी से अपने आप को खुदा को दे दें तो फिर खुदा आपसे कितना खुश होगा। आमीन। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਯਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਬੋਲਣਾ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕੋਈ ਰਵੇ। ਯਾਰ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਰਹਿ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। मैं यकीन जाने मैं किरदार कशी नहीं कर रहा, मैं जस्ट अवेयरनेस दे रहा हूँ, मैं आगाह कर रहा हूँ। बहुत सारे काम हमारे क्यों नहीं होते, हम चाहते नहीं है अपने कंफर्ट जोन से। असी अपने टाइम से अपने तरीके नाल जिंदगी गुजारनी है, तो फिर तुहानू बरकतां भी ओनियां ही मिलनियां जो मैं तुहानू साफ कर रहा। ईमान से चर्च के अंदर रहने के लिए नहीं है, खुदा हमें भेजता है। आओ बैठो एंजॉय करो बस चले जाओ, ऐ काम नहीं होता। लिखा है कि जाओ इंजील की मुनादी दुनिया की इंतहा तक करो और खुदा पाक रूह उस काम में आपकी रहनुमाई करे। आपने कितने लोगों को जीता है यार, कितने लोगों को खुदा के कलाम। आज के बाद कोई ये मुझे कह सकता है कि लो जी आज ये गल्लां जाके मैं घर चलो अपनी बुढ़ी नूं या बंदे नूं या बच्चियां नूं या किसी दोस्त नूं दसांगा, कोई कह सकता, कोई हथ खड़ा कर सकता कि पादी सामने है क्या सी यार यीशु मसीह ने क्या है, यीशु मसीह ने क्या है कि जाओ की करो जाके शागिर्द बनाओ अपने नहीं यीशु दे, आमीन। ते उन्हां नूं पानी दे बैपटिस्मे वास्ते तालीम दवो। उस तो बाद अगर तौबा कर गए ना सही तरीके दे नाल तो तुसी जन्नती जो मैं तुहानू साफ आमीन। सब कौमों को शागिर्द बनाओ। यीशु ने फरमाया सिर्फ तबलीग करो। यीशु ने ये नहीं फरमाया कि सिर्फ तबलीग करो, सिर्फ मेंबर बनाओ, सिर्फ कलीसिया बनाओ, बल्कि क्या है शागिर्द बनाओ। क्या बनाओ? शागिर्द। चर्चा जाके कोई भैन कोई भरा ए मैं भी रज चुकिया वा, तुसी भी ना करदा रज जाओगे। कोई भैन को अपने भैन भरा, मां प्यो भी अपने अपने ते भैन भरा भी अपने अपने। यीशु मसीह ने नहीं कि भैन भरा बनाओ, यीशु मसीह ने कहा शागिर्द बनाओ। अपने अपने वाले तुम पूरी कर लो ना, वही बड़ी वड्डी गल है। लोगों को एवं बनाई फिरदे, कोई नहीं बनाना होगा, कोई काम तो नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में देखा कोई किसी का नहीं बनता, सारे इंदे। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, खुदा के कलाम सुनाए उनको, रियलिटी सच्चाई में सुनाए। लिखा है खुदा ने कहा शागिर्द बनाओ, क्या भैन बनाओ या अम्मी अब्बा बनाओ या मामा पापा बनाओ। अंग्रेजा मामा अपनी मां की इज्जत नहीं करनी तो बाहरों बड़ा मां प्यो बनाई फिरना, मामा पापा रुपये इकट्ठे करने वास्ते। खुदा यीशु मसीह ने की क्या? मामा पापा बनाओ। और अपने अब्बे की ते अम्मी की भी इज्जत कर लो। लिखा है शागिर्द बनाओ। शागिर्द वो है जो यीशु मसीह की पैरवी करता है, यीशु मसीह की तालीम पर चलता है, दूसरों को भी शागिर्द बनाता है, दूसरों को भी शागिर्द बनाता है। मैंने आज अपने जो क्वायर के इंचार्ज जॉर्ज भाई तो क्या एक प्रोग्राम हो रहा है कि जॉर्ज भाई कितने लोगों को आपने कहा, मुझे उन्होंने बताया लेकिन कम बताया, मैं इनसे ज्यादा एक्सेप्ट करता हूँ। कल मैंने चर्च में बैठ के अपने डीकन से कहा कि यार तू कभी किसी को क्या किसी जमाने में उन्होंने कहा जी मैनू दसो मैं जावांगा, उस तो बाद वो बंदा ही सो गया, वो बंदा ही सो गया, कहना मैं जावा करांगा, उस तो बाद नींद आ गई। कल मैं जगाया, मैं कहा उठ पै, क्योंकि मुझे ना अंदर से ये आई बात कि मैं ना कमांगा तो मैं गुनाहगार हो जाऊंगा। और अगर वो नहीं ना करेगा तो वो गुनहगार होएगा। मैंने दस दिता, मैं कहा जागो लोहर आ गया, जागो जागो लोहर आ गया। बपतिस्मा दो इस मतन का मरकजी हिस्सा है। बहुत सारे लोग ईमान लाते हैं, बहुत सारे लोग दुआ करते हैं, लेकिन बपतिस्मे से पीछे हट जाते हैं। मैं नहीं लाना, मैं आपको बता रहा था बहुत सारे लोग कहते हैं जो पानी का बैपतिस्मा दिए ना उन्होंने कही तो कहते रहता तुसी सानू भाई मिशन शामिल कर लगे हो। और बंदे दे पुत्रो भाई तो असीं पहले ही हां, तानू यीशु मसीह शामिल कर लेंगे। कोई
कोई गल करने वाले, कोई गल करने वाले। यार ये मिशने कोई नहीं है, एक ही मिशन है, वो यीशु मसीह। यीशु सी यीशु है वे ते यीशु ही रहेगा। इस तो इलावा कोई चीज मैंने तो कोई गल समझ नहीं आती। इस तो इलावा तुहानू कोई आती है तो तुसी आप ही समझी जाओ, मैनू नहीं समझ आती इस तो। खुदा यीशु मसीह सी है वे ते वही रहेगा, बस खत्म, फुल स्टॉप, और कुछ नहीं है। यीशु ने फरमाया बपतिस्मा दो, उन्होंने ये नहीं फरमाया अगर मुनासिब लगे तो दे देना, बल्कि हुक्म देता कि दो तो क्या लवो। पानी का बपतिस्मा क्या है? पानी का बपतिस्मा नजात नहीं देता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐनी के गोता लोग सीधा जन्नत जाओगे, नो, मैंने ये बात नहीं की और ना मैं कहूँगा। पानी का बैप्टिज्म नजात नहीं देता है, लेकिन नजात याफ्ता इंसान की फर्माबरदारी का पहला कदम है। नजात याफ्ता इंसान की फर्माबरदारी का पहला कदम ये ऐलान है कि मैं पुरानी जिंदगी को दफन करता हूं, मैं मसीह के साथ जी उठा। बैप्टिज्म क्यों जरूरी है? क्योंकि यीशु मसीह ने हुक्म दिया, सिंपल सादा जी का। यीशु मसीह ने कहना जाओ और शागिर्द बनाओ और उनको खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक के नाम से पानी का। अपनी बाइबल चेक कर लो, बाइबल चेक कर लो, जेड़ी भी बाइबल ताड़े को लावे मत्ती 28वां बाब ओदी 19वीं 20वीं आयत च लिखिया आया जे ते आ ताड़े वास्ते लिखिया। इंग्लिश, अरबी, पंजाबी जेड़ी भी बाइबल ताड़े को लिया उसके लिखो, पढ़ो। सानू ना जेड़ी गल करदी है ना अपने दी, इहदा मतलब ऐ नहीं सी सानू वखरियां तशरीहां करन दा बड़ा शौक हुंदा है ते खुदा चाहंदा असीं दुनिया तो नहीं हटदे, बाइबल दी भी गलत तशरीह करते रहते हैं। बैप्टिस्मा क्यों जरूरी है? क्योंकि यीशु ने हुक्म दिया है। अगर हम यीशु से मोहब्बत करते हैं तो उसके हुक्म माने भी। की गल है? उसके हुक्म आगे लिखा है कि बैप्टिस्मा क्यों लेना चाहिए? क्योंकि यीशु ने खुद बैप्टिस्मा लिया था, वो ले चुके थे। मत्ती 3 बाब को जब पढ़े कर जाके, अगर बेगुनाह मसीह ने बैप्टिस्मा लिया तो गुनाहगार इंसान क्यों ना लवे? की तकलीफ होगी? अगर यीशु पाक सी है सी कि नहीं होना, कहना कि अपने कीतियां में फिचा सो बेबे तरह अन्ने ऐसी अन्ने नहीं है, अन्ने घुने भी नहीं ऐसी है, बन जाने है नहीं है। अगर बेगुनाह मसीह ने पानी का बपतिस्मा लिया तो गुनाहगार इंसान क्यों ना ले? तीसरा पॉइंट, क्योंकि इब्तदाई कलीसिया ने यही किया। अमाल 2 बाब में पानी के बैप्टिज्म हुए हैं, अमाल 8वें बाब में, अमाल 16वें बाब में, हर जगह ईमान लाने के बाद लोगों ने इकरार किया अपनी मोहब्बत का कि अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और जब आप पानी का बैप्टिज्म लेते हैं तो तब हकीकत आप दुनिया के सामने इकरार कर रहे होते हैं और सिर कटवा देंगे यीशु दे मुनकर नहीं होना। पानी का बैप्टिस्मा इजहार है आपकी मोहब्बत का। एक दुल्हन जब दूल्हे को कबूल करती है तो वो अपनी जात उसकी नफी करके उसके सुपुर्द कर देती है। इसी तरह यीशु दूल्हा है हमारा और हम सब दुल्हन है। अब असी कही ना मेरा मन नहीं करता, मेरा ज़हन मुतमिन नहीं होता, मेरे प्यो दादे नहीं लेता, और मैं साढ़े प्यो दादे तो मुर्दार भी खाते सी किसी आज खाने। बाइबल में लिखा है तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता है उससे तुम्हारी खलासी नहीं है। भाई मैंने अपने बुजुर्गों से सुना था कि हमारे बुजुर्ग, आज से 100 साल पहले की बात है, गरीब गुरबा लोग थे। आज भी कुर्बानी के गोश्त तो साहब ला लो, कुर्बानी का गोश्त देखता लड़ने होने सानू दे दे गल्ला नहीं करने वाली है कि एडी कमियां कैसी खरीद नहीं सकते।
اتو ہی حساب لا لو. یہ مینٹیلٹی ہے, سکھ مینٹیلٹی ہے, ذہنی مریض ہے. چوتھا بپتسمہ گواہی ہے, دنیا کے سامنے اعلان ہے کہ میں اب خداوند یسوع مسیح ناصری کا ہوں. ہاللیلویا. آمین. جی میں ایک بڑھی کہتی نا, کوئی پوچھے بھੈਣ تیرا بندہ ہے, بندہ کہڑا, کہنا وہ بندہ اعلان کر کہہ سکتی لے میں کہ دسا میرا کہڑا بندہ ہے. تو تسی بھی کہو نا ہاں ساڈا دلہا ہے وے کون, خداوند یسوع مسیح. کلی کڑی یا کلے بندے دا نہیں, کلیسیا دا, چرچ دی گل کر رہے ہیں. تسی کینوں مانتے ہو؟ اکثر لوگ کہتے نا کہ یار تسی کون ہوتے ہو, شرماتے رہے ہو, میں انسان ہوں, میں مسیح ہوں. فخر سے بتائے اور تانوں سولی تے چڑھنا پے گیا, پھر بھی دسو ہم مسیح ہیں بھائی. ایویں ڈرتے پھرتے ہو, اے جھوٹیاں شہرتاں عزتاں, یہ بات ضروری نہیں ہے. پینٹیکوسٹل تعلیم یہ ہے کہ پانی کا بیپٹزم ایمان رکھنے والوں کی فرمانبرداری ہے, جب روح القدس کا بیپٹزمہ خدمت کے لیے قدرت بخشتا ہے. اعمال پہلا باب اس کی 8ویں آیت اور دوسرا باب اس کی پہلی 4 آیات دونوں ایک دوسرے کے مخالف نہیں بلکہ خدا کے منصوبے میں اپنی جگہ رکھتے ہیں. ایک میں عہد کی گواہی دیتا ہے اور شناخت ہے, اور دوسرا خدا کی روحانی طاقت کی گواہی دیتا ہے. یہ اتنے ریفرنسز جو میں پیش کر رہا ہوں, یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے کہ میں کوئی اپنے گھر دی گلاں نہیں پیش کری جا رہا. میرے عزیز بہن بھائیوں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یقین میں بتانا چاہتا ہوں, بڑی ہمبل ریکویسٹ, اگر آپ خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر چکے ہیں یا کرتے ہیں لیکن ابھی تک آپ نے پانی کا بیپتسمہ نہیں لیا ہے, تو اپنے دل سے پوچھیں کیا میں اپنے خداوند کے واضح حکم کی تکمیل میں نے کی ہے؟ کیا میں اپنی گواہی دنیا کے سامنے دینے کے لیے تیار ہوں؟ جتنی دیر تک پانی کا بیپٹزم نہیں ہوئے گا تسی مسیح کے پیروکار نہیں جی ہے. میں آپ کو بتاؤں, پھر نہ کہنا لکھیا ہے کہ جڑا مر جاتا ہے وہ سو جاتا ہے. نو نو, میں آپ کو ریئلٹی بتا رہا ہوں, میں آپ کو ریئلٹی بتا رہا ہوں. بیپٹزمہ نجات خریدنے کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ نجات یافتہ شخص کی فرمانبرداری اور مسیح کے ساتھ اپنی شناخت کا اعلانیہ اقرار ہے. جب خداوند بلاتا ہے تو جواب تاخیر سے نہیں دیتے بلکہ ایمان اور عطائے سے دیا جاتا ہے. کہتا ہے فرما کہ تیرے لوگ سنتے ہیں, فرما فرما کہ تیرے لوگ سنتے ہیں. سر جی تسی بنایا سی, سر جی تسی بنایا تے نہیں سی, میں آواز پئی سی کام جلے نہ ہوئے نا, سر جی بنایا ادھروں بھی بڑے کام پیندے نے, ادھروں بھی بڑے کام پیندے نے. تے کدی کو سرکار بنایا سی, ادھر کہتے نہیں, پھر کہتے پنجا لایا سر متھے پر پرنالا. اوتھے شاگردی بیپٹزمے پر ختم نہیں ہوتی. بیپٹزم آغاز ہے, محبت کا آغاز ہے, پھر زندگی, پھر تعلیم, پھر تقدیس, پھر روحانی بڑھوتری اور خدمت جاری ہوتی ہے. اپنیاں گلانا نہیں یار, اپنے چکرا چوں نکل جاؤ. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں موت کا ایک وقت متعین ہے. اس کے بعد لکھا ہے کہ یسوع کا وعدہ ہے دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تاڑے نال ہوں. پھر کہتے لگتا میں کلا رہ گیا ہوں, میرے نال کوئی ہے ہی نہیں. کوئی بھی نہ ہوئے پر یسوع تاڑے نال ہونا ضروری ہے. کوئی ہوئے یا نہ ہوئے پر یسوع تاڑے نال. تو جدو یسوع دیا گلا ہی نہیں منو گے تو پھر یسوع کدھروں تاڑے نال ہوئے گا. یہ عظیم وعدہ, عظیم حکم کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جو کلیسیا ارشاد اعظم پر چلتی ہے وہ مسیح کی حضوری کا تجربہ کرتی ہے. میں آپ کو آخری بات بتانا چاہتا ہوں, یقین جانے کیڑا کہتا ایسے نہیں مرنا. کوئی ہے ایسا بندہ جہاں کبھی ایسے نہیں مرنا. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ اس موت سے مت ڈریں, آپ دوسری موت سے ڈریں. جدو موت بھی منگو گے تو پھر موت نہیں جی آتی. جدو موت بھی منگو گے تو موت نہیں آنی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ دنیا کی لذتیں پھیکی پڑ جائیں گی اس لذت سے جب آپ فرشتوں کی مانند ہوں گے. ہاللیلویا.
जब आप यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल करेंगे, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके गुनाह धुल जाएंगे और आपका नाम किताब हयात में लिखा जाएगा। ताड़े बाप दे नाल लिखिया जावे या ना जावे, रूहानी बाप दे नाल लिखिया जाना चाहिए। कभी लहाया ने किसी ने पूछे तेरा प्यो है वे? कलाम में लिखा है तेरा प्यो मर जावे ना, तेरी मां मर जावे ना, तो तू अपने आप को यतीम ना समझी, मैं है मां, मैं है मां। कौन कहता है? खुदा बाप कहता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक है जो आपकी हिफाजत करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्लीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुपट्टे को सही रंगो। मतलब टब खड़बा हो जाएगा, साड़ी जिंदगी भी टब खड़बी है, पूरा रंग ही नहीं गए सी। दिल रंग लै यसू दे लहू नाल और डूबी बेड़ी। हालेलुया। आए जोरदार तालियां खुदा के लिए।